बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं चौधरी मोहम्मद फराज। आप देख रहे हैं एम न्यूज़ T20 वर्ल्ड कप स्पेशल। मेरे साथ हैं यासिर हमीद, इरफान भट्टी और यासिर शाह। आज बड़े ही इंटरेस्टिंग और बड़े थ्रिलिंग किस्म के दो मैच हुए जिनके ऊपर आपके साथ बात करेंगे। पहला मैच था न्यूजीलैंड और अफ़गानिस्तान का। रिज़ल्ट आ गया, अफ़गानिस्तान हार गया, न्यूजीलैंड जीत गया और बड़ा कन्विंसिंगली जीता। और दूसरे मैच का रिज़ल्ट भी हमारे पास है और दूसरे मैच को अगर हम नेल बाइटर कहें तो गलत नहीं होगा। लग ऐसे रहा था कि नेपाल विल पुल थ्रू, लेकिन क्रिकेट और बड़ी टीमों की क्रिकेट, प्रेशर हैंडलिंग एक बड़ा ही नाजुक मामला होता है और हमने यहाँ पे देखा बड़ी ज़बरदस्त स्पिरिटेड फाइट की नेपाल ने, बट लॉस्ट द मैच, फेल शॉर्ट ऑफ 4 रन्स। बहरहाल इस सब पे बात करते हैं, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले जाऊँगा इरफान भट्टी साहब की तरफ। भट्टी साहब, अफ़गानिस्तान मैच हार गया। शुरू तो मैच ठीक किया लेकिन 17.5 ओवर्स के अंदर न्यूजीलैंड ने मैच फिनिश कर दिया। विकेटें भी जल्दी उतार ली थी उन्होंने, क्या कहेंगे? सर ये तो पार्ट ऑफ गेम होता है, ऐसी कोई बात नहीं, ऑन द डे गेम का होता है। लेकिन यह है कि अफगानिस्तान ने शुरू में थोड़ा सा इतना अच्छा नहीं खेला जी, लेकिन यह कि बाद में भी कोशिश तो वो उन्होंने बहुत अच्छी किया। लेकिन न्यूजीलैंड की बॉलिंग बहुत अच्छी हुई है और फील्डिंग भी उनकी बहुत अच्छी रही, जिसकी वजह से वो इतना एफर्ट्स नहीं ज़्यादा कर सके। अफगानिस्तान ने कोशिश तो बहुत किया, लेकिन आपको पता है इस लेवल पे जब बंदा खेलता है तो फिर वो ऐसे होता है। नहीं, मैच अच्छा गया है वो भी। यासिर, अफगानिस्तान बिल्कुल देखें 183 उन्होंने किया और जो जिस तरह उनके स्पिनर्स हैं तो वो ये समझ रहे थे कि उनके स्पिनर्स जो हैं वो स्कोर को डिफेंड कर लेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली राशिद खान ही वॉज नॉट इन द कलर्स। उसने जिस तरह वो पहले इम्पैक्ट क्रिएट करते थे, 17, 18, 20 रन दे के 2-3 आउट करते थे, तो ही वेंट एक्सपेंसिव। फिर उसके साथ नबी जो है वो उन्होंने एक ही ओवर किया, उसमें 18 दे दिए। तो वो ये जो दो इनको जो कंपैरेटिव एडवांटेज था ना, वो एडवांटेज से फ़ायदा नहीं उठा सके। सेकेंडली अगर हम देखें यार, न्यूजीलैंड को अगर आप देखो, सच अ पावर हाउस कि उन्होंने शुरू में 2 विकेट्स लूज़ करके भी उन्होंने 183 17वें ओवर में चेज किया। तो इट मीन्स कि उनका कितनी डेप्थ है उनकी टीम में, उनकी बैटिंग में। और वो सारे एक ही उसके साथ आए, एक ही फ्लो के साथ और एक ही माइंड सेट के साथ आए थे कि यार हमने डोमिनेट करना है। बहुत ज़्यादा है, लगा ही नहीं कि विकेट गिरे। एब्सोल्यूट, देखें दिस इज़ द वे यू प्ले T20 क्रिकेट। बिल्कुल कि आपने अपना जो अग्रेशन है वो अपने अंदर रखना है और डोमिनेट करना है, जो हमें अनफॉर्चुनेटली अपनी टीम के मिडिल ऑर्डर में लैक करती नज़र आ रही चीज़। और जो ये टूर्नामेंट बड़ा टूर्नामेंट है, इसमें मैं आपको लेट मी टेल यू, मैं बता रहा हूँ आपको कि चीज़ें जो है ना पता चली एक्सपोज होंगी। आज हमने अभी मैच जो देखा है यार, इट इज़ नेल बाइटर था, नेल बाइटर। और वी कैन नॉट एक्सपेक्ट कि ऐसा कोई रिजल्ट नेपाल दे सकता है। मतलब अगर थोड़े महीने पहले इसने वेस्ट इंडीज़ को हराया, लोकेश मैच ले गया था, लोकेश मैच लेके तो इस तरह आप कह रहे थे लास्ट बॉल पे छक्का मारेगा, बट स्टिल दिस इज़ विन फॉर देम। एक मॉरल विक्ट्री है। नेपाल जैसी टीम जो कि होम ऑफ क्रिकेट से मैच इतने क्लोज लेके गई है। होम ऑफ क्रिकेट, इंग्लैंड इज़ होम ऑफ क्रिकेट। बिल्कुल बिल्कुल। और अब जो स्पोर्ट्स है इट्स गेटिंग ग्लोबल, और अब जो है दिस इज़ वेरी गुड फॉर द स्पोर्ट्स इन अ सेंस के दिस इज़ यू नो लॉट ऑफ मज़ा आया ये मैच देख के, मज़ा आया मैच देख के। यासिर शाह, टॉस जीत लिया था, वापस आते हैं अफ़गानिस्तान और न्यूजीलैंड की तरफ। टॉस भी जीता अफ़गानिस्तान ने, पॉजिटिव स्टार्ट भी ले लिया और स्कोर भी अच्छा कर दिया, बुरा स्कोर नहीं था। टॉस जीत के पहले बैटिंग की, अच्छा डिसीजन था, क्योंकि यहाँ पे चेन्नई में अक्सर विकेट स्लो होता है जी, तो फैसला उनका अच्छा था। शुरू में थोड़ा सा स्लो खेलें, अगर आप देखें तो सर्कल के जो पहले 6 ओवर थे उसमें 44 रन बनाए और 2 आउट हुए जी, कोई अच्छा स्टार्ट नहीं था जी। बीच में गुलबदीन ने आगे बहुत अच्छा खेला और अगर आप देखें तो पहले 10 ओवर में उनके 68 रन थे और अगले 10 ओवर में 83 तक पहुँचा दिए। गुलबदीन ने बहुत ज़बरदस्त इनिंग्स खेली, उसके साथ सदीक बहुत अच्छा खेला। आखिर में मोहम्मद ने भी जैसे आया उसने बहुत अच्छा खेला है, बहुत ज़बरदस्त बैटिंग की है। लेकिन बॉलिंग में मैं आता हूँ, क्योंकि बॉलिंग में अगर आप देखें तो उनके स्पिनर्स उस पर डिपेंड करते हैं। मतलब पहले 2 विकेटें जल्दी गिरी, लेकिन जिस तरह न्यूजीलैंड के बैट्समैन खेले शेफर्ड और फिलिप्स, उसने महसूस नहीं होने दिया कि पहले 2 विकेटें गिरे और ना प्रेशर में आए। वो अपना खेलते गए और इतना अच्छा पार्टनरशिप, 80 रन का पार्टनरशिप किया, जिसकी वजह से उनके लिए टोटल आसान हो गया। क्योंकि अगर आप देखें तो राशिद उस तरह फॉर्म में नज़र नहीं आया जी, और विकेट भी अगर आप देखें बहुत अच्छा था, बैटिंग विकेट लग रहा था, इसलिए ये टोटल अच्छा टोटल था। 183 अच्छा स्कोर है T20 में, लेकिन अगर आप देखें तो 1 साइडेड कर लिया उन लोगों ने। ये आप देखें कि जो कमबैक था न्यूजीलैंड का, तीनों से ही ये सवाल है, वो कमबैक बड़ा अमेजिंग था, उसमें बड़े लेसन्स हैं।
आपकी विकेट्स गिर जाएं ऊपर नीचे तो T20 में ये बड़ा प्रेशर होता है आपका, और अच्छे बैट्समैन आउट हुए। आप देखें वो एक तो 0 पे ही आउट हो गए, जो रविंद्रा मेरे ख्याल में 0 पे ही आउट हो गए। उनके मेन मतलब वो मेन उनके, और बड़ा रिलाई करते हैं उन पे, बड़ा एग्रेसिव और बड़ी इनिंग बना के खेलते हैं वो, और हर मैच में तकरीबन मैं कहूँगा 9 आउट ऑफ 10 मैचेस में परफॉर्म करते हैं। तो वो 0 पे आउट हो गए उसके बाद, लेकिन जो आने वाले बैट्समैन थे उन्होंने इंतहाई मैच्योरिटी के साथ इसको लेके चले। अगर आप देखें तो बिल्कुल महसूस और स्ट्राइक बल्कि मारना शुरू कर दिया, भी रोटेट किए, साथ में बाउंड्रीज भी मारी जी, तो पूरा लेके गए। 80 रन की पार्टनरशिप बहुत होती है, जब दो विकेट जल्दी गिर जाती है और फिर आप 80 रन की पार्टनरशिप होती है तो टीम के लिए आसानी हो जाती है। बिल्कुल, जो आने वाले बैट्समैन होते हैं उनके लिए आसानी हो जाती है। जी दुरुस्त। मैं एक जी प्लीज, अफगानिस्तान है ना, वो ज़्यादातर कोशिश ये करते हैं, स्पिनर्स पे डिपेंड करते हैं कि हमारे स्पिनर्स बड़े अच्छे, हम ये जैसे राशिद है उनका, नबी है, ये दोनों ऐसे मेन उनके ऑलराउंडर है जी। तो इस पे वो बड़ा डिमांड कर रहे थे, लेकिन इन्होंने उस तरह का परफॉर्म नहीं किया जिस तरह का उनसे उम्मीद थी कि ये ऐसा करें। अगर आप देखें ना, विकेट में वो चीज़ नज़र नहीं आ रही थी कि स्पिनर को सपोर्ट हो, उस तरह ब्रेक नहीं, जिस तरह दूसरा मैच हुआ इंग्लैंड का, उसमें ब्रेक हो रहा था, बॉल ग्रिप कर रहा था, लेकिन उस विकेट पे अगर आप देखें तो उस पर ग्रास भी था और वो उसके क्रेक्स बड़े थे, तो इसकी वजह से स्पिनर्स को इतना सपोर्ट नहीं मिल रहा था। क्योंकि राशिद खान का मैंने देखा उस तरह ब्रेक और इस तरह नहीं हो रहा था जैसे संदीप लमचाने के दूसरे मैच में हो रहा था। बिल्कुल ठीक, बड़ी आपने इसको ऑब्जर्व किया। मैच आपका इंटरेस्ट था, और मेरे ख्याल में ट्रैक आप ट्रैक देख के आपको होगा कि इस पे अगर मैं करता तो कैसे करता, ये आपके जहन में आया तो होगा। लेकिन भट्टी साहब पिच का यासिर ने जी नहीं, इन्होंने बड़ी अच्छी बात की है, ये क्योंकि खुद लेग स्पिनर है, ये ज़्यादा अच्छा उसको एक्सप्लेन करें। लेकिन मसला ये है कि देखिए राशिद वो उसके पास काफ़ी वेरिएशन है बॉलिंग, बहुत वेरिएशन, ठीक है, वो हर किस्म की, वो मेरा नहीं ख्याल कि T20 में वो विकेट का किसी यानी पिच उसको ऐसे मिल जाए, एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा है और वैरायटी भी उनके पास बहुत। राशिद खान का ये भी है ना कि राशिद खान जिस मैच में परफॉर्म नहीं करता उस मैच में वो टीम पे बहुत बुरा असर पड़ता है। ये इम्पैक्ट प्लेयर की एक डिसएडवांटेज सबसे बड़ा है, डिसएडवांटेज ऑफ द इम्पैक्ट प्लेयर। आपको याद होगा लाहौर कलंदर से जिस सीजन में इसने मार खाई थी, लाहौर कलंदर हर मैच हार रहा था जी, तो वो एक इम्पैक्ट प्लेयर के, ये यू आर राइट, इम्पैक्ट सही बात, इम्पैक्ट प्लेयर है, लेग स्पिनर है और वो अपनी टीम को मैचेस जितवाता है। बिल्कुल ठीक, लेकिन आज उसकी ना फॉर्म ऑफ कलर नजर आ रहा था उस तरह, क्योंकि वो बैट्समैन बहुत अच्छा खेले। अगर आप देख ले तो उसको शुरू से पहले ओवर से मार पड़नी शुरू होगी, बिल्कुल, जिसकी वजह से उसकी लाइन और लेंथ सेटल मेरे ख्याल में नहीं होने दिया। मे बी इट वाज अ पार्ट ऑफ द प्लान ऑन द दिस इज द बेस्ट थिंग दे डिड। पर न्यूजीलैंड ने एक प्लान के साथ आए थे। बिल्कुल, नबी को पहले ओवर में 18 के, दैट वाज द टर्निंग पॉइंट। उसके बाद ओवर ही नहीं मिला उन्हें, असल में वो टर्निंग पॉइंट था ना। अगर नबी के भी ओवर शॉर्ट हो गए, नबी भी आपका विकेट टेकिंग है, बिल्कुल, अगर वो भी एक ओवर में 18 दे रहे हैं तो फिर आप मैच कहां से? ये दोनों अटैकिंग बॉलर हैं। नबी को इसलिए लेके आया कि उनके लेफ्टी बैट्समैन आए हुए थे, चैपमैन, और वो अच्छा बैट्समैन है उनका, वो रन्स करता है, उसके स्ट्राइक रेट भी बहुत अच्छा होता है। तो वो कि लेफ्टी आया हुआ था, चलो अगर सिंगल होता है तो नबी एक साइड से इसको मिस करवा दें। लेकिन उससे पहले अगर आप देखें, उससे पहले ओवर में राशिद ने उसका कैच ड्रॉप किया है जी। किसका? बिल्कुल, एक कैच भी ड्रॉप हुई है, ठीक कह रहे हैं जी। अच्छा, एक उसका भी हुआ कैच ड्रॉप, और एक सूर्या कुमार यादव का भी कल के मैच में, हाँ जी, बिल्कुल, उनका भी एक, बिल्कुल एक वो भी हमने देखा, वो कैच ड्रॉप हुआ। तो ये कैचेस वाकई बिल्कुल, ये तो वही जो हम बात उस दिन कर रहे थे, बेसिक T20 हो या वनडे हो, जो फील्डिंग तो मस्ट है। अगर आप फील्डिंग मस्ट है तो उसके लिए तो आपकी फील्डिंग इस लेवल पे अगर आप इस तरह के कैच छोड़ेंगे तो फिर बड़ा मसला बनेगा। लेकिन अच्छा मैच देखने को मिला, अफगानिस्तान ने बहुत अच्छा वो किया है, आखिरी 10 ओवर में जो 122 रन किए, वो ज़बरदस्त था। बिल्कुल, ये अगर इनके ग्रुप के ऊपर भी हम नज़र डाल लें तो इनके ग्रुप में बाकी टीमें तो एक साउथ अफ्रीका है, और साउथ अफ्रीका के साथ अब आप कैसे देखते हैं न्यूजीलैंड का जो मैच है उसके ऊपर थोड़ी सी अगर हम बात करें तो क्या समझते हैं इस ग्रुप को, न्यूजीलैंड टॉप करेगी या साउथ अफ्रीका? देखिए, न्यूजीलैंड ने आज जिस तरह की न्यूजीलैंड ने बहुत अच्छी, दे आर सच अ पावर हाउस। मैं आपको हैविंग सेड दैट कि शुरू में 2 विकेट्स खेल के भी उन्होंने किस तरह डैमेज कंट्रोल में नहीं गए, दे वर ऑन द एक्सीलरेटर, बिल्कुल, थ्रॉटल उन्हें दबा के रखे, दोबारा शुरू कर दिया। एब्सोल्युटली। और देखें आपने, मतलब ये था कि 17वें ओवर में उन्होंने चेज किया तो ये कर सकते 210, हाँ जी, इजीली, ठीक है, 200 प्लस कर सकते, बिल्कुल। तो इट मीन्स कि इनकी जो बैटिंग है 200 करने वाली बैटिंग है। तो ये मेरे ख्याल से, मैं नहीं कह सकता कि साउथ अफ्रीका तो वन ऑफ माय फेवरेट है इस टूर्नामेंट में, बिकॉज जो क्रिकेट उन्होंने खेली है लास्ट 1 साल से, जिस चारों फॉर्मेट्स में उन्होंने भी स्ट्रैटेजी चेंज की है अपनी, वो भी बिल्कुल अब खुल के
ऑल आउट जाते हैं। उनका जो एक साइकोलॉजिकल लॉक था ना, जो कि उन पे चोकर्स का वो उसको उस बैरियर को क्रॉस किया है। तो वो जो क्रैक है ना, उसको शेल को क्रैक किया उन्होंने, और वो एक नई टीम लगने लगी। ये हमारे साथ कब हो रहा है यासिर और यासिर हमारे साथ भट्टी साहब कब हो रहा है? हमारे साथ कब होगा? मैं बताता हूं आपको। ये जो आप बता दें, इजाजत है? इजाजत। हमारे साथ तब होगा जब हम अपने जो रिसोर्सेज है ना उनको सही करेंगे। देखें अभी हमारा जो, अगर आप कंपैरिजन करते हैं फ़खर एंड बाबर, किसका स्ट्राइक रेट ज़्यादा है? ऑफ कोर्स फ़खर का। किसकी रेपुटेशन है कि यार वो सिंगल हैंडेडली मैच जिता सकता है? मैच विनर तो फ़खर है। ठीक है। अब जो बैगेज बाबर आजम कैरी कर रहा है वो क्या है? टेस्ट क्रिकेटर एंड वनडे क्रिकेटर, टॉप क्रिकेटर, हैंड्स अप। लेकिन T20 में उसका वो इम्पैक्ट नहीं है। हाँ जी। तो वो जब नहीं करेगा तो प्रेशर किस पे आना है? हम पे। बिल्कुल। अभी हमें थोड़ा सा सेंसिबल होना पड़ेगा। इस टूर्नामेंट की बात करते हैं, चलें। नेक्स्ट मैच हमारा किसके साथ है? यूएसए के साथ। यूएसए के साथ 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर है, 1 लेग स्पिनर है। ऐसा ही है। तो नेचुरली किसको खेलना चाहिए मिडिल ऑर्डर में? मैंने तो कल भी बताया था, आपने भी बताया था। और अगर हम इस तरह के डिसीजंस नहीं लेंगे, हम फिर दोबारा वही, ठीक है मैच जीते हम, लेकिन कोई टैक्टिकल डिसीजंस भी होंगे। बिल्कुल होने चाहिए। और लॉन्ग रन में ऑपोजिशन को देख के अपनी टीम सिलेक्ट करते हैं। ऐसे थोड़ी होता है कि किसी जगह आपने लिख दी है टीम, तो बस ऑपोजिशन जो भी हो या उनकी जो भी स्ट्रेंथ हो, आपने सेम टीम खिलानी है। टीम में चेंजेस। एक लास्ट बात करूंगा फिर आप, लॉन्ग रन में अगर हमने आप शेल क्रैक करना है ना, जो आप बात कर रहे थे, तो हमें 4, 5, 6 को फियरलेस करना पड़ेगा ताकि वो फियरलेस क्रिकेट खेलें रिगार्डलेस ऑफ रिजल्ट। ठीक है। अगर हम टुच करके सिंगल करके उधर जाकर एंजरा नहीं होना ना फिर। हाँ, हैरी ब्रूक ने जो इनिंग खेली आज 13 बॉल पे 16, और फिर जो बोले आप बोले। और जो फिर इसने किया है क्या कहते हैं, रिकवरी की, और 23 बॉल पे 44 यार। तो दिस इज द हम कल भी यही बात कर रहे थे कि बाबर आजम अब उस तरह तो नज़र नहीं आ रहा। इसकी जगह अगर फ़खर खिला लें तो कोई इसमें ऐसा नहीं है। देखिए उनके जो अब भी हमारा उनके साथ उनके पास 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, 1 लेग स्पिनर है। तो इसके लिए मेरा ख्याल है फ़खर को खेलना चाहिए नंबर 4। दोनों को भी खिला सकते हैं, दोनों भी खिला सकते हैं। फिर ये है कि अगर आप बाबर को खिलाते हैं, बाबर आपका सीनियर प्लेयर भी है, उसके एवरेज भी अच्छा है T20 में, उसने अच्छे मैच जितवाए भी हैं, ये नहीं कि उसने नहीं जितवाए। लेकिन यहाँ पे ये है कि फ़खर जमान और बाबर आजम को दोनों को खिला सकते हैं, मिडिल ऑर्डर में दोनों अच्छा कर सकते हैं। तो किस मेरे ख्याल से फिर उस्मान की जगह साहबजादा फरहान जो है उसको कीपिंग कराएं। ठीक है, आप उस्मान को ड्रॉप करें। तो है हाँ, आपने फ़खर को ज़रूर खिलाएं आप, क्योंकि आपका वो मिडिल ऑर्डर में इम्पैक्ट प्लेयर है यार। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, फ़हीम अशरफ अगर कल छक्का न मारता, ये कौन सा दूसरा आपके 15 में प्लेयर है जो कि ये शॉट्स मार सकता है? आंखें बंद करके बताएं। 15 में फ़खर जमान यकीन, ठीक है, लेकिन खेल नहीं रहा था ना। नहीं तो गलत कर रहे हैं ना हम। अच्छा सर, मैं एक अब डाले ना पहले टीम के अंदर तो डाले। एक और सजेशन है कि अगर देखें पिछले टूर्नामेंट्स में उनमें भी फ़हीम अशरफ ने लास्ट पे आके छक्के मारे हैं। बिल्कुल। तो वाई नॉट ये ऊपर क्यों नहीं खेल सकता? पता है खेल सकता है हर बंदे इसको। नवाज की जगह खिला सकते हैं। हर बंदे का अपना नंबर फर्स्ट क्लास में खेलता है। ठीक है, वो उसके स्पेशलिस्ट होता है हर बंदे, क्योंकि वो ज़्यादा हिट अच्छी मारता है, इसी वजह से उसको 7वें या 8वें पे, क्योंकि आखिरी 3-4 ओवर में उसकी बारी आएगी, तो जो अच्छा हिट मार सकते हैं तो उनको पीछे रखते हैं। बिल्कुल। तो इसी वजह हर बंदे का अपना नंबर होता है। अब इनको अगर हम कहेंगे इसने छक्के मारे तो हम इसको 1 डाउन तो नहीं भेज सकते। नहीं ऐसे तो नहीं। तो बात ये कि आपके पास नवाज है, शादाब है, वो अच्छी बैटिंग करते हैं, उन्हें अच्छे जगह पे रन्स भी किए हैं आपके लिए जी। तो वो उनके बाद कैपेबिलिटी में तो कोई इनकार नहीं है। टीम के अंदर जितने भी लड़के हैं सारे सब बहुत कैपेबल भी हैं, सब कुछ है, लेकिन वो एक तो छोटी छोटी जो एडजस्टमेंट्स हैं मेरे ख्याल में वो हमें बहुत ज़्यादा हर्ट करती हैं। इट इज़ जस्ट लाइक हैविंग अ लॉट ऑफ कट्स, दे आर ब्लीडिंग, और आप स्लोली एंड ग्रेजुअली, बड़ा ख़तरा नहीं लगते लेकिन मसला तो है। तो यासिर, हम सब ऑफ कैमरा कल ये डिस्कस कर रहे थे, आपने पॉइंट उठाया था, सबकी राय ले लेता हूँ कि 3 मुख्तलिफ टीम्स होनी चाहिए। कि अब मिक्स एंड मैच कहने को तो हैं, लेकिन वही प्लेयर जो हैं रिपीट हो रहे हैं तीनों फॉर्मेट्स में। आपने बड़ा अच्छा पॉइंट आउट किया था, एंड यू नो वी ऑल एग्रीड अपॉन इट। वो डिस्कशन ज़रा थोड़ी सी 2 मिनट आप दोबारा शुरू करें नाजरीन के लिए भी, और आप सारे जैसे कल कंट्रीब्यूट कर रहे थे आपस में, वो सबके सामने भी चीज़ रखें, वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। प्लीज़ देखें, बिल्कुल हॉर्सेस फॉर द कोर्सेस, ठीक है, दिस इज़ वेरी वेरी फेमस सेइंग। और
या तो फिर आपके प्लेयर में वो चीज़ होनी चाहिए, जिस तरह हैरी ब्रोक की बात कर रहे थे, वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन और अकॉर्डिंग टू फॉर्म चेंज हो जाता है बिल्कुल। लेकिन फिर भी अपनी देखें विकेट इंटैक्ट रख के आपने बैलेंस, बड़ा बैलेंस रखना आपने उसको डिफेंस एंड अटैक को जी। ये चीज़ भी दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल। अगर हम 3 फॉर्मेट्स बनाते हैं और तीनों की अलग टीम्स बनाते हैं और कोई प्लेयर्स हैं जिस तरह वो टेस्ट में परफॉर्म कर रहे हैं, तो दे हैव टू प्रूव कि वो T20 में स्ट्राइक रेट के साथ खेलेंगे। अगर वो स्ट्राइक रेट के साथ नहीं खेल सकते तो उनको कहें थैंक यू वेरी मच, आप वनडे खेलें, आप टेस्ट खेलें, ठीक है। हम T20 में यंगस्टर को खिलाते हैं। या तो हमें इस तरह की सिचुएशन बनाने की, एक बेंच मार्क जब तक नहीं रखेंगे ना उस वक्त तक चीज़ें नहीं होंगी। व्हाट इज़ द लोएस्ट स्ट्राइक रेट जो कि एक पार होना चाहिए एक बैट्समैन के लिए T20 में? मेरे ख्याल से इट्स 140 का स्ट्राइक रेट होना चाहिए, लोएस्ट। बिल्कुल ठीक है, मतलब वो पार होना चाहिए। अगर किसी प्लेयर का 140 का स्ट्राइक रेट इरफान भाई है T20 का, तो उसको आपने कंसिडर करना है T20 के लिए। अगर वो 140 का स्ट्राइक रेट नहीं है उसका पार, तो आप उसको कंसिडर नहीं। मेरे ख्याल में फॉर्मेट की रिक्वायरमेंट चले आप चले थोड़ा सा 5 कम कर दें। इस टाइम पाकिस्तान टीम में 140 के अबाव जो स्ट्राइक रेट है जिसका वो है साहबजादा फरहान है, बिल्कुल, और फ़खर जमान है, आई थिंक वो फ़खर जमान का भी 137 है। तो ये Almost पूरी there, टीम में, आप पूरी टीम में 135 कर ले, 133 कर ले, कोई बात नहीं, लेकिन 30 से ऊपर होना चाहिए। बिल्कुल ठीक। अच्छा, मेरा इसमें थोड़ा सा ये है कि अगर हम लोग इस लेवल पे टीमें बनानी है तो वाई नॉट हम जैसे एक जूनियर टीम अंडर 19 है उसकी T20 के प्लेयर देखें कौन से अच्छे हैं। और पाकिस्तान में ज़रूरी नहीं है कि एक पाकिस्तान की टीम बनेगी T20, आप 3 टीमें बना लें, 5 बना लें, उनके आपस में मैच खिलाएं, बिल्कुल जूनियर्स को भी मौका दें, उनमें से सिलेक्शन करें, 3 टीमें बनाएं, 4 बना लें, उनके आपस के उनके टूर्स कराएं, ठीक है। बाहर ऑस्ट्रेलिया भेजें उनको, इंग्लैंड भेजें उनको, एक्सपोजर दें जी, बिल्कुल ठीक है, ताकि उस लेवल के इनको एक्सपीरियंस भी हो जाए और ताकि इनके लिए हम आगे इनको और अच्छे मौके मिलेंगे तो ये आगे जाएंगे। बिल्कुल ठीक। तो ये 3 टीमें इनको टेस्ट टीम लहदा बनानी चाहिए, वनडे की लहदा बनानी चाहिए और T20 की। और इसके लिए हमारे पास एम्पल प्लेयर्स हैं, यही बात हम कल बैठ के सारे कर रहे थे कि पूरे मतलब हर फॉर्मेट के अंदर आप 3-3 टीमें भी बना सकते हैं, बहुत प्लेयर हैं। अभी देखिए टैलेंट बहुत है, टैलेंट बहुत है, सॉरी मैं जी टैलेंट बहुत है, लेकिन उसके लिए ये काम करें तो तब है जी। हाँ, अभी भी मैं आपको गिनवा सकता हूँ T20 में। अभी हमारा हसन नवाज है, ठीक है, वो उसको मिडिल ऑर्डर में इज़ अ गुड प्लेयर। फिर उसके बाद समत एक लड़का आया था, उस पर हमने इन्वेस्ट किया, नियाजी था, इस पर इन्वेस्ट किया। फिर अभी 1-2 लड़कों के और जिस तरह मास सदाकत है, ठीक है, इज़ वन फॉर द फ्यूचर, वो हम उसको ट्राई करें। फिर उसके बाद जो है ये ताहिर बेग, जिसका मैं कह रहा हूँ कि मतलब ही इज़ आल्सो ट्रीट टू वॉच, मतलब वो आपको मैचेस जिता के देख सकते हैं अगर आप उसको कॉन्फिडेंस दो। इसके अलावा और भी प्लेयर्स बहुत हैं, तो वी हैव लॉट ऑफ पोटेंशियल, और हमें सिर्फ आंख अच्छी चाहिए ताकि उनको हम सिलेक्ट करके और उसको जिस तरह इरफान में सिलेक्शन, बड़ी अच्छी बात की इन्होंने, एक टूर्नामेंट ऐसा होना जिसमें 3-4। अभी तक अगर आप देखें तो टेस्ट में और वनडे में और T20 में तीनों की टीमें अलग होती हैं, क्योंकि कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो मुसलसल परफॉर्म कर रहे होते हैं जिसको चेंज नहीं कर सकते। मतलब 4-5 प्लेयर जो टेस्ट के ऐसे हो जो पक्के, वो T20 भी खेलते हैं और वनडे भी खेलते हैं। तो ये वो देखना चाहिए, उसके स्ट्राइक रेट वगैरह देखना चाहिए, उस पर सिलेक्शन करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। अल्लाह करे कि इस तरह की कोई चीज़ पाकिस्तान के अंदर प्रैक्टिकली इसके ऊपर काम शुरू हो जाए, और बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही इसके ऊपर। अब हमने थोड़ा डिस्कस किया है इसको, लेकिन नतीजा यही निकलता है कि प्लेयर, वो आपके पास बैंक जो है और जो टैलेंट है वो कंटिन्यूस प्रोसेस है, वो आता चला जा रहा है। आपने सिर्फ उसको उसमें से सिर्फ थ्रू करके A, B और C टीम्स बनानी है, आपस में खिलाना। आप पाकिस्तान के जितने अच्छे टैलेंटेड लड़के आ रहे हैं अंडर 19 में है या अंडर 17 से, उनको ग्रूम करें ना। बिल्कुल ठीक है, उनको कोई सिस्टम अभी जो सिस्टम तो है, जैसे T20 नेशनल T20 होता है, हो रहा है 14 तारीख से सिस्टम बहुत अच्छा किया हुआ है, जैसे चैलेंज कप होता है क्लब क्रिकेट के बाद होता है। और ये सिर्फ उसका नहीं है कि आप सीनियर्स का करा रहे हैं, ये अंडर 15 का भी है, ये अंडर 17 का, अंडर 19 का भी है। जो लड़का टॉप परफॉर्म करता है, चैलेंज कप में करता है अपनी टीम की तरफ से, वो आ गया था। तो ये जबरदस्त है, ये जो डोमेस्टिक वो बनाया जी, बिल्कुल जबरदस्त बनाया। ये भी है। दूसरा भट्टी साहब, उस दिन हम बात कर रहे थे कि जो स्कूल्स की टीम्स होती थी
बिल्कुल। वो वाला भी एक चैनल है ना, कहीं ये बच्चे कहीं ना कहीं पढ़ भी रहे हैं ना, किसी स्कूल में जा अभी भी है, अभी भी है, अभी स्कूल, लेकिन अभी इन लोगों ने स्कूल जोर एम्फेसिस नहीं है ना, एम्फेसिस अभी इन लोगों ने स्कूल क्रिकेट कराई है। सॉरी, मुझे याद है कि कॉलेज के हमारे मैचेस होते थे यार, यकीन के दूसरे कॉलेज के साथ और दूसरे स्कूल्स के साथ मजा आता था यार, टाकरे के मैचेस होते, क्योंकि हम स्पोर्ट्स सीट पे हमारा सिलेक्शन हुआ होता था, हम प्रो होते थे, तो एक एक्सपेक्टेशन प्रेशर उस वक्त ना, जैसे हम लोग जब खेलते थे उस वक्त ये 3 डे क्रिकेट होती, स्कूल की भी 3 डे क्रिकेट होती थी और कॉलेज की भी 3 डे होती थी, यूनिवर्सिटी के सब थ्रू ईयर सारा ये चलते रहते थे। आप इस तरह अब सीजनल मैच होते हैं, बस उसका सीजन खत्म ऑफ हुआ तो बस खत्म, क्रिकेट ही खत्म। वो सारा जैसे हाइप क्रिएट होती है वैसे एकदम खत्म हो जाती है। हाँ जी, वो कंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं रहता। अभी ये है कि ज्यादा ओवर, अभी 3 डे मैच तो नहीं हो रहे स्कूल के, लेकिन 40 ओवर 50 ओवर्स के मैच होते हैं जो अब स्कूल क्रिकेट के लिए अच्छे हैं। बिल्कुल, वो जाहिर है कुछ पढ़ाई का भी एम्फेसिस चेंज हो गया, आजकल ज़्यादा जोर दे रहे हैं स्पोर्ट्स पे। पहले ये होता था अभी मेरे ख्याल में पीसीबी वाले जो अच्छे प्लेयर है, जो टैलेंटेड प्लेयर है, जो परफॉर्म करते हैं अंडर 17 या अंडर 15 में, तो उनको बीकन हाउस के साथ उसका हुआ है कॉन्ट्रैक्ट और बीकन हाउस में उसके वो करवा देते हैं स्कॉलरशिप पे। तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है कि अच्छे प्लेयर्स को आप लेके आ रहे हैं, अच्छा ग्रूम कर रहे हैं, ताकि अगर कल वो खेलेगा तो वो अच्छा ग्रूम होके आए ऊपर। बिल्कुल ठीक, वो तो ठीक है, लेकिन मैं ये कह रहा था कि जैसे देखिए हमारा स्कूल का बिलफर्ज मुस्लिम स्कूल है, कोई उसका खान स्कूल से मैच हुआ है तो स्कूल में छुट्टी हो जाती थी। बिल्कुल ठीक, क्या यार अब मैच देखते हैं। बिल्कुल ठीक, तो वो वाला इस तरह का भी माहौल नहीं बन रहा, तो वो होना चाहिए मेरे ख्याल में, वो होना चाहिए। ये बात से एक वो राइवलरी प्रमोट करें, इन अ सर्टेन वे करें जी, हेल्दी वे में। तो उसमें हम लोग भी बड़े एनर्जेटिक होते थे कि यार हमारा टीचर भी आया हुआ है, स्कूल भी है, दोस्त भी हैं, बड़ी एनकरेजमेंट होती है। अगर पेरेंट्स भी आ जाएं या आपके टीचर्स आ जाएं तो जाहिर है प्लेयर्स तो एनकरेज होते हैं। एक बहुत बड़ा बूस्टअप होता है जब आप स्कॉलरशिप पे आपका एडमिशन होता है, आपको आपका सारा कुछ स्पोर्ट्स बेसिस के ऊपर होता है, फ्री हो जाता है, आपकी फ़ी नहीं होती आपका। लेकिन स्पोर्ट्समैन के लिए कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, और हर इंस्टीट्यूट में होना चाहिए, और इसको थोड़ा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। मतलब मेरे हिसाब से अब कितनी स्पोर्ट्स की टीमें हैं, सिर्फ क्रिकेट की बात हम नहीं करें, हाँ जी और भी हैं, हॉकी है, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, बास्केटबॉल है, 4 हो गई, बैडमिंटन है, टेबल टेनिस है। तो आप मिला मिलू के ये 100 के करीब बच्चे बन जाते हैं या ज़्यादा। तो इतना तो हक बनता है यार आपको कि आप अपनी सोसाइटी को पे बैक करें, एज ए इंस्टीट्यूट आप कंट्रीब्यूट करें। तो मेरे ख्याल से ये बड़ा ज़रूरी है। और अभी थोड़ा सा आई डोंट नो अभी आजकल का क्या माहौल है, लेकिन लगता है कि जो जितने कमर्शलिज्म हो गया है, मेरे ख्याल से इस चीज़ को इतना वैल्यू नहीं करती अब इंस्टीट्यूट्स, और स्पेशली ये जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं, इनको तो चाहिए कि यार ये तो करें। कुछ हैं जिस तरह मैं नाम नहीं लूँगा, वो करते हैं 100% स्कॉलरशिप भी देते हैं, 75% है, फिर 50% है, और फीसिस आपको पता है क्या है आजकल, 40,000 से कम फीस नहीं है। तो आई मीन ये थोड़ा सा ना हमें ये इस तरह की पॉलिसीज़ बनानी पड़ेंगी, थोड़ा इनकरेज करना पड़ेगा स्पोर्ट्स को। मैं इसमें थोड़ी सी एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, भट्टी साहब, जब तक आप भट्टी साहब बिल्कुल हम ये करेंगे, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, खेल भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन ब्रेक भी बहुत ज़रूरी है। यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, वापस आएंगे तो भट्टी साहब के पास जाएंगे और इनसे पूछेंगे ये क्या कहना चाह रहे हैं। शॉर्ट ब्रेक आज का। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले भट्टी साहब हमें कुछ स्कूल क्रिकेट के बारे में और उसकी अहमियत के बारे में बता रहे थे, उनकी तरफ चलते हैं, उनसे पूछते हैं और वो अपना जवाब मुकम्मल कर लें। भट्टी साहब जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि जब ये इस रिपोर्ट से पहले जब रमीज़ राजा साहब थे, उन्होंने एक सिस्टम लाए, वो अच्छा सिस्टम था, ऑनलाइन सिस्टम लेके आए और प्रॉपर क्रिकेट करवा रहे थे। ठीक है, फिर उसके बाद वो चेंज हुआ, जब से नकवी साहब हैं, इन्होंने भी बड़ा अच्छा सिस्टम दे रहे हैं, उस मिलता जुलता ही है उनके साथ, लेकिन बहुत अच्छा है। लेकिन क्लब्स जो क्रिकेट है ना, क्लब क्रिकेट की इम्प्रूवमेंट के लिए काम करना चाहिए, जिसमें पहले बोगस क्लब कोई कहता है, मैं समझता हूँ कि जिस टीम के पास अगर 16 या 18 प्लेयर हैं, अपनी पिच है, अपना रोलर है, कोच है, इसको पीसीबी तो कुछ नहीं दे रहा। बिल्कुल, वो खुद बेचारे जैसे भी है करते हैं, अपनी क्लब को प्रमोशन भी कर लेते हैं, सब कुछ करते हैं, वो पिच भी खुद बनाते हैं, मैच भी अरेंज करते हैं, हर चीज़ का अपना बायोडाटा भी रखते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी बोर्ड इस जगह पे वो लैक कर रहा है कि वो इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहा। मेरा ख्याल है कि इनको लेना चाहिए। दूसरा ये है कि जो कोचिंग सिस्टम है, इसको जैसे वो करें और कोचेस
क्लबों के लिए भी उनको अरेंजमेंट करने चाहिए कि क्लब्स को भी मिलने चाहिए। 5 क्लबों पे एक सबसे कोच ज्यादा दे दें। जरूरी कोचेस हैं ही बेसिक लेवल के ऊपर जी। व्हेन यू स्टार्ट क्रिकेट यू नीड कोचिंग। जब आप एक प्रो बन जाते हैं फिर तो कोच ने क्या ट्रेनिंग आपकी करनी होती है, आपकी आदतें इतनी पक्की हो चुकी होती हैं। बेसिक तो ये क्लब क्रिकेट से सारे जा रहे हैं। एग्जैक्टली जी, बिल्कुल। और इस पे कोई इतनी तवज्जो नहीं दे रहे। अब आके इन्होंने किया है कुछ, पूरे पाकिस्तान में इन्होंने ये स्कूटनी वगैरह की है और अच्छा, मतलब अच्छा लगा, इन्होंने अच्छी स्कूटनी की। मोहसिन कमाल साहब थे उनके इंचार्ज थे, मैंने देखा भी है, ग्राउंड में जाके देखा, इन्होंने खुद ट्रायल लिए हैं प्लेयर्स के। हाँ जी, मोहसिन कमाल ये फास्ट बॉलर। अच्छा, उन्होंने क्या उन्होंने बाकायदा खुद आके जो प्लेयर्स थे उन्होंने कहा जी अपनी प्लेयर्स के मुताबिक जो आपने लिस्ट दी है उसके मुताबिक आ जाएं, आप जाएं वो खेलें। वो उसके ट्रायल लिए कि वाकई ये कोई ऐसे को किट बना के तो नहीं खड़ा कर दिया इन्होंने। बिल्कुल ठीक है। तो वो इस तरह का सिस्टम इन्होंने बहुत अच्छा मतलब नजर आया कि डॉक्यूमेंट्स की चीज़ों की स्क्रूटनी करें, प्लेयर को देखें, प्लेयर का टैलेंट देखें, खेलता हुआ उनको मतलब देखें। इसमें आप बड़े बोगस क्लब नहीं नजर क्लब आता ना। क्रिकेट के लिए स्क्रूटनी की है, ठीक है। और अगर आप देख रहे हैं हर डिस्ट्रिक्ट के लिए कोच, लेवल 2 कोचिंग कोच रखा हुआ है, एक कोच रखा हुआ है, ठीक है, ठीक है। वो सारे क्लबों को देख भी रहा होता है और जो परफॉर्म करता है वो उसको आगे उसकी परफॉर्मेंस भिजवा देता है। बिल्कुल ठीक ये है। अच्छे पॉइंट्स। क्योंकि ये सबको इस पे ना मैं एक चीज आप बात कर इस सबको जो लीड करता है ना वो रीजन का जो हेड कोच होता है वो लीड कर रहा होता है जी, क्योंकि वो सारी परफॉर्मेंस उसके पास आनी होती है। जी। तो डिस्ट्रिक्ट का जो भी कोच होता है पूरे डिस्ट्रिक्ट का, तो वो जो भी लड़का परफॉर्म करता है वो रीजन के जो हेड कोच है उसको उसकी परफॉर्मेंस सेंड कर देता है। अब यहाँ पे एक मैं बात करूँगा जी कि ये क्लब क्रिकेट बहुत बड़ा इशू रहा है पाकिस्तान का, और अब अगर ये रिजॉल्व की तरफ जा रहा है तो दिस इज़ अ वेरी गुड न्यूज़, ठीक है। क्योंकि मैं इनकी बात से सेकंड करूँगा, यहाँ पे तो इस्लामाबाद के तो ग्राउंडों का इतना बुरा हाल हो गया है बहुत ज़्यादा कि गॉड फॉरबिड, मतलब दिल नहीं करता अब उधर जाने को, क्योंकि उसकी वो उस तरह टेक केयर नहीं होती। ग्राउंडों पे भी माफियाज हैं, ग्राउंडों के ऊपर भी ग्रुप बंदी और कब्जे। नहीं अभी तो वो सीढ़ियाँ ने सारे, मैं ज्यादा नहीं कहूँगा इसके ऊपर, लेकिन इस्लामाबाद के दोस्त नाराज हो जाएंगे मेरे से। नहीं, नाराज होने की जरूरत नहीं है, जो आप सच कह रहे हैं वो तो मानना नहीं, चाहिए। मैंने सच कह दिया है, मैं बिल्कुल होल्ड बैक नहीं किसी करता। ग्राउंड में भी आप जाएंगे तो आपको नजर आएगा कि यार इसका कोई जी, और जो जिन्होंने कोई ना कोई भाई बैठा हुआ है और कोई ना कोई भाई एक चला रहा है, और बस फिर ये पिछले दिनों भी कैंपेन चली थी, सीडीए ने ले लिए थे सारे ग्राउंड। देखें बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन जो आपके जो लोकल स्टार्स हैं ना जी, जिन्होंने सर्व किया है पाकिस्तान को, जी वो डिजर्व करते हैं। आप उनको वैल्यू करें, आप उनको वो ग्राउंड्स दें, या जो रह रहे हैं इधर, ये है मैं हूँ, बिल्कुल ठीक है, गुल है यहाँ पे, हम वी आर नॉट फ्रॉम इस्लामाबाद एंड बट यू आर लिविंग हियर तो चले, बट वी आर लिविंग इन कैपिटल, सो इन कैपिटल यू कैन लिव, तो कहीं पे भी आप रहें। तो खैर कहने का मकसद ये है कि और भी जितने भी प्लेयर्स हैं इनसे आप पूछें, आप इनको अगर इनको ग्राउंड चाहिए तो आप ज़रूर इनको, अगर ये चाहते हैं कि ग्राउंड इनको मिले तो आप इनको ऑफ़र करो। ये इसमें अपनी एकेडमी बनाएं, जिम्मेदारी लगाएं, इनसे मुस्तफीद हों, ऐसी गाइडेंस लें। नहीं है, काफी सारे ग्राउंड में इनका वही नहीं है, विजन ही नहीं है यार। सॉरी टू से जो हमारी जो लोकल बॉडीज़ बैठे हुए दे डोंट हैव एनी विजन अबाउट स्पोर्ट्स। आप कमेंट कंप्लीट कर लें, उसके बाद एक सवाल है मेरा जो आपसे, प्लीज। यासर बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि मेरे ख्याल नियर अबाउट 10 ईयर्स हो गए हैं कि रावलपिंडी में इलेक्शन ही नहीं हुए। जी ठीक है, अब आके उम्मीद है कि होंगे। इस्लामाबाद में कुछ अरसे से अभी एडॉक ही लगी है, कभी एक आता है कभी कोई दूसरा आता है। तो इस तरह तो आप मुझे बताएं, इस क्रिकेट में आपको कैसे कहेंगे कि जी कोई क्लब आ जाए या स्कूल आ जाए या फलां आ जाए, क्योंकि कोई बंदा है ही नहीं, सिर्फ रीजनल हेड। भट्टी साहब, ये सारे वो मसले हैं जो आखिर में जाके ट्रांसलेट होते हैं आपकी टीम पे, जो आपकी टॉप पे टीम है, इस पिरामिड के टॉप पे, और उसके अंदर जो मसाइल हैं ये सब चीज़ें उसका रिफ्लेक्शन है। वो टीम जो है ना इन सारे मसाइल का रिफ्लेक्शन है। अब आपको मैं थोड़ा सा पेशावर का बता देता हूँ। पेशावर की जो क्लब क्रिकेट है और हमारी केपी की जो है जी, और वहाँ पे बहुत अच्छा सिस्टम चल रहा है, प्लेयर्स निकल रहे हैं और जो लड़के परफॉर्म करते हैं और उनको वो ऊपर आते हैं। ठीक है, और सबसे तगड़ी क्लब क्रिकेट है इस वक्त, पेशावर की वन ऑफ द तगड़ी है जी। और फिर उसके बाद जो है जो कराची की थी वो इट्स डाइंग आउट, ठीक है। लाहौर की अच्छी है, बट लाहौर की अच्छी है क्लब क्रिकेट तगड़ी है। तो क्लब क्रिकेट जो है ना यार, मुझे याद है जब मैं पाकिस्तान टीम से आउट ऑफ फॉर्म आता था, मैं 2 मैचेस क्लब के खेलता था, यकीन करें मेरे फॉर्म वापस आ जाते थे। सही बात, जी, बड़ा अच्छा लेवल। जी बिल्कुल, एक अपना प्रेशर है ना, उसका प्रेशर है बिल्कुल, वो उसका टेस्ट ही और है यार, मजा ही और है, उसका मजा ही और है जी। 12-13 ओवर के बाद जो प्रेशर पड़ता है, जो स्पिनर आते हैं, मतलब दैट्स अमेजिंग। फिर उसके बाद
वो चीज़ हमारी ख़त्म नहीं होनी चाहिए। क्लब क्रिकेट इज़ बेस ऑफ द प्लेयर, मैं समझता हूँ। दुरुस्त फरमाया। यहाँ पे एक और इशू चल रहा है कि जो डिप्टी चेयरमैन है आईसीसी के इमरान ख्वाजा साहब, वो मोहसिन नकवी साहब से मिलने के लिए इधर आए हुए हैं और एजेंडा है पाकिस्तान और इंडिया का मैच कि पाकिस्तान और इंडिया को खेलना चाहिए। खैर इस चीज़ पे तो सबका कंसेंसस है कि खेलना चाहिए, लेकिन हमारे मसाइल कुछ और हैं। ज़ाहिर है गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो गई। इस चीज़ के ऊपर कमेंट करें प्लीज़। यासिर आपसे शुरू करते हैं। क्योंकि अगर आप देख लें हमारा स्टांस सही है अपनी उस पर, क्योंकि उन लोगों ने शुरू किया। और जिस तरह अभी आईसीसी वाले बात कर रहे हैं, जैसे इमरान ख्वाजा साहब आए हैं और वो पीसीबी के साथ, लेकिन श्रीलंका ने, अगर आप देखें श्रीलंका ने फिर पीसीबी को लेटर लिखे कि आप मैच खेल लें, ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। तो ये इसमें है कि हो सकता है कि पाकिस्तान में, लेकिन ये तो बोर्ड का वो है डिसीजन अल्टीमेटली बोर्ड का है कि वो गवर्नमेंट से कंसल्ट करके नेगोशिएट करते हैं कि नहीं करते हैं, लेकिन देखते हैं कि आगे उसमें क्या होता है। बिल्कुल ठीक। क्योंकि बात चल रही है, आईसीसी ने भी कुछ कहा है पीसीबी को कि अगर आप ये मैच खेलते हैं तो हम आपको मेज़बानी देंगे, आगे आईसीसी जो भी टूर्नामेंट्स होते हैं, इवेंट्स होते हैं, उसकी मेज़बानी देंगे। ये बात शायद चल रही है, देखते हैं क्या होता है। बिल्कुल। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। देखिए, जब भी पाकिस्तान पे मुश्किल वक्त है, श्रीलंका ने हमारा साथ दिया। आपने जब लाहौर में फायरिंग हुई है, उसके बाद भी इन्होंने आते रहे सपोर्ट। अभी रिसेंटली भी भट्टी साहब अभी भी देख लें जी। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान का स्टांस तो बिल्कुल सही है। इन्होंने जो कहना था वो कहा, अब ठीक है। लेकिन यह है कि अब अभी देखेंगे इमरान ख्वाजा साहब आते हैं, नकवी साहब से मीटिंग करके कोई बेनिफिट्स की बात करेंगे या कोई इस तरह का इनको पाकिस्तान से करेंगे, तो फिर अब हमारा बोर्ड और गवर्नमेंट ही ये डिसाइड करेगी कि आगे क्या करना है। बिल्कुल ठीक। यासिर जी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि अभी जो ये बैटल हो रही है इसमें पाकिस्तान इज़ विनिंग ऑन लीगल पॉइंट पे भी, और जो मॉरल ग्राउंड्स हैं उस पर भी, और लीगल ग्राउंड पे भी जीत रहा है। देखिए, अगर इन्होंने जो आपने बात की थी क्या था फोर्स मेजोर तो फोर्स मेजोर पाकिस्तान बात कर रहा है, तो उसकी क्या वजह हो सकती है आप मेरे ख्याल से? अभी देखिए, जाहिर है वजह ताल्लुकात ही हैं और पाकिस्तान में एक सर्ज ऑफ टेररिज्म चल रहा है। जाहिर है इंडिया पीछे इन्वॉल्व है, हमारे पास तो सबूत है। एब्सोल्युटली। वो तो गवर्नमेंट तो गलत नहीं कह रही। अब वो क्या करेंगे? वो सबूत रखेंगे ना सामने जी, वो आएंगे तो सबूत देंगे उनको। हाँ जी, जब वो जाहिर है, बिल्कुल जाहिर है। तो ये होगा या तो फिर ये होगा कि वो जो है अपना एक स्क्रिप्ट लेके आए होंगे, सजेशंस लेके, जैसे यासिर ने कहा है कि हमें इवेंट्स भी मिले फ्यूचर में। बायलैटरल सीरीज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, ठीक है। उसमें जो पाकिस्तान को $64 मिलियन का लॉस हुआ है, वो क्लेम करना चाहिए। उसकी कंपनसेशन पे क्या बात होगी? कंपनसेशन पे क्या बात होगी? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी हमारे पॉइंट्स हैं वो उनको यहाँ पे आप सभी यासिर, क्योंकि आप कंटिन्यू कर रहे हैं तो आप ही बताएं पहले, और उसके बाद बाकी मेरे मेहमान भी बताएं। बात ये है कि जब श्रीलंका की एक बात आ गई पाकिस्तान के लिए, उन्होंने एक अपनी बड़ी एक जायज़ तजवीज़ रखी है। जाहिर है इसका भी एक प्रेशर है, हमने श्रीलंका के साथ भी अपने ताल्लुकात ठीक रखने हैं और वो वक्त पे काम भी आए हैं, तो हमने उनको इन काइंड रिस्पॉन्स भी देना। और दूसरी तरफ बांग्लादेश के साथ अब पाकिस्तान असूली तौर पे खड़ा हो गया है। तो कीपिंग दीज टू कंट्रीज़ इन माइंड, यहाँ पे अगर एक प्रेशर भी पड़ता है और पाकिस्तान को परसुएड करते हैं, मॉरल विक्ट्री होगी जैसे आपने फरमाया, तो अब आप मैच अगर हो जाता है तो बांग्लादेश का और श्रीलंका का क्या? श्रीलंका का तो काम ठीक हो जाएगा, बांग्लादेश का क्या होगा? ये देखिए, बांग्लादेश के लिए हम आउट ऑफ द वे गए हैं जी, ठीक है। दिस इज इनफ फॉर, तो अपना पॉइंट कर लिया हमने। देखिए, इस तरह अगर पाकिस्तान की टीम होती है, बांग्लादेश शायद कभी इस तरह ना कर सकता, कोई भी ना करता, ठीक है। और पाकिस्तान आउट ऑफ द वे गया है जी, और अभी भी पाकिस्तान इज स्टैंडिंग विद बांग्लादेश, और हमारा जो मौक़िफ़ है वो यही है कि यार बांग्लादेश के साथ ज़्यादती हुई, हम ये कहते रहेंगे। लेकिन उसके लिए हम श्रीलंका का भी नुकसान नहीं कर सकते ना। श्रीलंका भी वो टीम है कि जो जब सबसे पहले दहशतगर्दी के बाद जो प्लेयर्स आए थे वो श्रीलंकन थे। बिल्कुल ठीक है। और फिर अभी जो एक हो गया था, हाँ, एक वाकया हुआ तो वो प्लेयर्स जा रहे थे जी, तो बोर्ड ने कहा नहीं। और हमेशा देखें, तमिलनाडु जब हुआ था 94 में, तो पाकिस्तान ने उनको सपोर्ट किया। बिल्कुल इंसर्जेंसी चल रही थी। हाँ, फिर जब सबसे पहली जो टीम दहशतगर्दी का निशाना बनी थी वो भी श्रीलंका थी। गॉड फॉरबिड, मतलब जब बस पे अटैक हुआ था जी, वो बड़ा, तो ये एक बड़ा वो कहते हैं ना, लव एंड हेट वाला रिलेशनशिप है हमारा और उनका। और अभी मेरे ख्याल से ठीक कहीं पे भी अगर बांग्लादेश को अगर वो चाहता है कि यार वो ना जाए पाकिस्तान, मेरे ख्याल से पाकिस्तान आउट ऑफ वे गया है जितना जा सकता था। लेकिन जहाँ पे
मैं समझता हूँ कि यार नेगोशिएशन होती है, जहाँ पे बात बनती है तो बात बनानी चाहिए, क्योंकि ये क्रिकेट जो है ये एक स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी, ये एक ऐसा ये बाइंडिंग फोर्स है बिटवीन द नेशंस। हम तो अभी भी कहते हैं कि यार छोड़ो लड़ाइयाँ और आओ खेलते हैं, ठीक है। ये बात हमने कर दी थी, लेकिन इन्होंने कहा नहीं, हम कराची में नहीं खेलेंगे, हम उधर नहीं खेलें, फिर आओ, फिर हम भी नहीं खेलते, ठीक है। अब जब नुकसान हो रहा है पाकिस्तान ने पहली दफ़ा सारी चीज़ें, बांग्लादेश के साथ हमने स्टैंड किया और बांग्लादेश को हमने सपोर्ट भी किया है। उनके साथ ज़्यादती हुई है क्योंकि वो वर्ल्ड कप के लिए वर्ल्ड कप में खेल रहे थे और एकदम वो वर्ल्ड कप से बाहर हो गए और स्कॉटलैंड की टीम आ गई। लेकिन यहाँ पे अगर आप देख ले तो हमारे उसके श्रीलंका के साथ भी रिलेशन बहुत अच्छे, श्रीलंकन बोर्ड के साथ उन्हें हर जगह में सपोर्ट किए। अगर आप देख ले जो यहाँ पे जो वाक़या हुआ था श्रीलंकन टीम के साथ, उसके बाद श्रीलंकन टीम वापस आई है और यहाँ पे मैच खेलें, तो देखते हैं कि जो भी चीज़ हो अच्छे के लिए हो, कि ताकि श्रीलंकन बोर्ड को नुकसान ना हो। श्रीलंका को नहीं हो, बांग्लादेश को नहीं हो, पाकिस्तान को नहीं हो, सब ये देख के जो भी हमारी गवर्नमेंट फैसला करेगी जी, मेरा ख्याल है वो बहुत। लेकिन हमने अपना नुकसान भी नहीं करना, बिल्कुल। अब हमें जो हमारा जो डैमेज हो गया जो इंडिया की वजह से, बिल्कुल ठीक है, वो थोड़ा थोड़ी है, हाँ, बहुत डैमेज, बहुत बड़ा वो डैमेज हुआ है। लेकिन ये है कि अभी हम देखते हैं कि जो बोर्ड फैसला करेगा, हाँ, जो गवर्नमेंट उसके साथ करेगी, हम उनके सपोर्ट करें। बिल्कुल ठीक। अगर इफ़ वी कम बैक टू द न्यूजीलैंड अफगानिस्तान मैच वन मोर टाइम, और इसके ग्रुप को भी थोड़ा सा स्टार्टिंग फ्रॉम यू भट्टी साहब, इसके ऊपर बताएं परफॉर्मेंसेस, आपको क्या परफॉर्मेंसेस में सबसे ज़्यादा किसकी अच्छी लगी, किस तरह आप देख रहे हैं, ये थोड़ा सा इसके ऊपर बात करें। अफगानिस्तान की जो बैटिंग थी ना, उसमें गुलबदीन ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। उसके बाद नीचे से आके जो था एक और उसका नाम मुझे अभी सही आ नहीं रहा, किसने जी, एक तो गुलबदीन ने किया है, गुलबदीन ने 63, तो ये इतना बुरा नहीं खेले, अच्छा खेले इन्होंने। पहला मैच था, कोई बात नहीं। मेरा ख्याल है कि अब आगे जाके इनको अपनी जो वीकनेस है उन पे काम करना होगा। मेरे ख्याल में इनकी स्ट्रेंथ फेल हो गई, जैसे पहले यासिर ने भी और यासिर ने भी कहा, यासिर स्क्वायर ने कहा कि दोनों का कंसेंसस था, इसलिए कह रहा हूँ कि उनके जो स्टार बॉलर्स थे नहीं चल सके, वो ऑफ कलर नजर आए। चल बॉलिंग एक आध मैच में हो जाता है जी, कोई बात नहीं। अब वो ये दोनों, यही इनके दोनों अटैक बॉलर थे, इन्हीं पे टीम डिपेंड कर रही थी। पहले ही ओवर में उसको पीस पड़ गई नबी को, हाँ जी, तो वो मेंटली वैसे ही वो हो गया कि यार वो 18 रन T20 मैच में बहुत ज्यादा रिस्क है ना, आगे और मजीद बढ़ जाए। ये इनको ये चीज़ हर्ट करेगी, क्योंकि पहले मैच में ओपनिंग मैच था, ओपनिंग मैच में मेन बालों किस तरह पड़ गई, जो उनके जो स्पेयर हेड थे और जो उनके लीडर पैक ऑफ द लीडर्स थे, लीडर ऑफ द पैक, अगर वो इस तरह मार खाएंगे तो पीछे उनके पास नूरुल्लाह भी नहीं है ना। हाँ, वो भी नहीं है, वो नूरुल्लाह जो है, नूरुल्लाह ही नाम है ना, नूरुल्लाह, वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, लेकिन वो ही इज़ अ विकेट टेकर बॉलर, ठीक है। और वो थोड़ा सा ये फास्ट बॉलर ठीक लगा इनका, ये ज़िया तिखा है, लेकिन अजमत को चाहिए कि वो पुराना बॉल करे, नया बॉल ये ज़िया से कर। ये मेरे ख्याल में आपने अच्छा पॉइंट आउट किया, छोटी एडजस्टमेंट में। ज़िया जो है ना, ज़िया फेस बॉलर, वो तेज़ बॉलिंग करता है, और ये जो है अजमत जो है ये नए बॉल पे अच्छी बॉलिंग करता है, इसका स्विंग अच्छा होता है, तो इसी वजह से इसको सर्कल के बाद ही लेके हैं ज़िया को। बिल्कुल ठीक। लेकिन वो से बॉलिंग उस तरह हुई नहीं, लेकिन स्पीड है उसकी। लेकिन बताऊं आपको, वेवेट बॉलर नजर आया मुझे, क्योंकि उसकी लाइन लेंथ इतनी अच्छी नजर नहीं है आज जी। हाँ, वेवेट नजर आया बिल्कुल, लेकिन पोटेंशियल है। मैंने कुछ बॉल देखे थे तो बॉल कैरी किया था, लेकिन यहाँ पे वो बॉलर बचेगा जो वो कहते हैं ना, खोचल होगा, खोचल बॉलर, स्लो तेज, जाहिर है इसको से बॉल करने, उस स्टेज पे पहुंचने के लिए टाइम लगेगा, डिफाइन करने के लिए टाइम लगेगा इसको थोड़ा सा। आप उनकी अच्छी चीजें भी देख लेना अफगानिस्तान की, उनकी ना फील्डिंग बहुत ज़बरदस्त रिसीव है कैच की, जो राशिद ने ड्रॉप किया, उसकी एनर्जी लेवल बहुत हाई था। अगर आप देखो उन्होंने बैटिंग में जिस तरह की शुरू किया, उसके इतना अच्छा नहीं रहा, मतलब स्टार्ट इतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी वो 183 कर गए हैं। बिल्कुल, ये चीज़ें देखनी चाहिए। ये जो गुलबदीन है, गुलबदीन का मैंने देखा, ये हार्ड हिटर है जी, ये कभी मैंने नहीं देखा कि ये नंबर 1 पे खेला है। बिल्कुल, क्योंकि ये जब आते हैं 6, 7वें पे आता है, प्रोग्राम वहाँ खत्म हो गया। हम इसी को कंटिन्यू करेंगे, इन कमेंट्स को भी। नाजरीन, आपने गुफ्तगू से नहीं, प्रोग्राम का हो गया, फिर दोबारा आपकी खिदमत में हम लोग 10 बजे हाजिर होंगे और अगले मैच को भी डिस्कस करेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।